केवट जी नाव को किनारे से खोले, अब बैठकर बीच नदी में जाके खड़े हो गए। सोचे यदि किनारे नाव रखूंगा और कहीं राम जी आके डायरेक्ट चढ़ के बोले ले चलो, तब क्या करूंगा, इसलिए आउट ऑफ रीच रखो उनसे। बीच नदी में नाव ले जाके खड़ा किए हैं। इधर भगवान लक्ष्मण जी, सीता जी, निषाद राजगुह पहुंचे हैं नाव पार, नदी पार करने के लिए। एक मेरा प्रश्न है यहाँ पर, स्वामी और सेवक के बीच में, स्वामी और सेवक कहीं जा रहे हो तो गाड़ी की व्यवस्था स्वामी करेंगे कि सेवक करेगा? सेवक, ठीक ना। राम जी लक्ष्मण जी में सेवक कौन है और स्वामी कौन? सेवक कौन है? लक्ष्मण जी सेवक है। तो नदी पार करने के लिए नाव की व्यवस्था राम जी को करनी चाहिए कि लक्ष्मण जी को? लक्ष्मण जी को करनी चाहिए। राम जी क्यों नाव मांगे? राम जी क्यों नाव मांग लिए? देखिए, नाव लक्ष्मण जी ही मांगने वाले थे, लेकिन राम जी अंतर्यामी है। राम जी जानते हैं कि आज ई केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं है। जैसे नाव मांगेंगे लक्ष्मण जी, इन बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे? मैंने हिंदी में बोलते, वो ना बोलते, हाँ बोले हम नहीं लाएंगे। और राम जी ये भी जानते हैं कि हमरे भाई साहब को ना सुनने की आदत नहीं है। ये हाई टेम्पर के आदमी, जैसे वो ना कहेगा तुरंत ही निकालेंगे, धनुष बाण चढ़ा के मार डालेंगे उसको, तो मेरा भक्त मर जाएगा। राम जी सोचे आज यदि भगत को बचाना है तो भाई साहब को उससे दूर रखना पड़ेगा। राम जी बोले लक्ष्मण जी से, देखिए भाई साहब, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है पहले आप सीखिए। आप देखिए हमको कैसे किसी से कोई वस्तु मांगी जाती है, आप खड़े होकर देखिए। लक्ष्मण जी बोले ठीक है, दिखाइए प्रभु। राम जी आगे गए और सोचिए, जो भगवान पूरे जगत को देते हैं वो भगवान आज केवट जी के सामने हाथ फैला के खड़े हो गए। प्रभु ने मांग लिया, इज मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना। ऊपर से कही तुम्हारा मरम मैं जाना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही। मानुष करनी मोरे कछुआ, मानुष करनी मोरे कछुआ। छुवत शिला भैला रे सुहाए। छुअत शिला, मैंने सुना है आपके पांव के जादू से पत्थर स्त्री में बदल गया था। आहन ते ना काठ कठिनाई, आहन ते ना काठ कठिनाई। हे राम जी, तरनी मुनि घरनी होए जाए, करनी मुनि घरनी होई जाए। सत्य कहता हूँ, बाट पर मोरी नाव उड़ाए, बाट पर मोरी नाव उड़ाए। राम जी एहि प्रतिपालो सब परिवारों, यही प्रतिपालो सब परिवारों। नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और
पदुम पखारन कहू मोहि पद पदुम पखारन कहू मोहि पद पदुम पखारन कहू। राम जी ने केवल एक वाक्य कहा, केवट जी आप अपनी नाव लेकर इधर आएंगे? केवट जी क्या बोले? नहीं आएंगे। मांगी नाव न केवट आना, केवल मना नहीं किए, कही तुम्हार मरम मैं जाना। केवट जी बोले हम आपका सब मरम जान गए हैं, हम नाव लेकर आने वाले नहीं है। अच्छा सुनिए, रैंडमली कोई आदमी खड़ा हो और आप जाकर उससे कहिए हम सब जान गए हैं, हम सब जान गए हैं, हाँ हम सब जान, हमसे कुछ नहीं छिपा है, वो आदमी टेंशन में आ जाएगा, न जाने कहाँ जान गया है ये, हम बता देंगे घर में हम सब जान गए हैं। केवट जी बोले हम आपका मरम जान गए हैं। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया, और ये अभी अभी आए केवट कहते मरम जान गया। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। बोले भाई साहब क्या जानते ही तो बताइएगा। केवट जी बोले मैं जानता हूं कि आपके भैया कौन है। लक्ष्मण जी बोले कैसे जानते, क्या जानते हैं? केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, ये नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है, बाबूजी चलाए, बाबा चलाए, बाबूजी के बाद हम चला रहे हैं, हमारी बाद हमारा लड़का भी नाव वहीं चलाएंगे। डेली हम लोग सैकड़ों लोगों को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार करते हैं, यही काम है। लोग आते हैं नाव मांगते हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, आज जिस प्रकार से राम जी ने मुझसे नाव मांगी है ना, इस प्रकार से आज तक किसी ने मेरे से नाव नहीं मांगी थी। लक्ष्मण जी बोले ये कोई अलग ढंग से मांग लिए क्या? बोले हाँ, आज तक जो भी आया मुझे आदेश देता था, ऐ केवट नाव लेकर इधर आओ। आदेश हम उसको देते हैं जिसको अपना सेवक मानते हैं, अपना नौकर मानते हैं। राम जी ने आदेश नहीं दिया, राम जी ने निवेदन किया है। निवेदन हम तब करते हैं जब हम ये मानते हैं कि जिस वस्तु को मांगी जा रही है वो वस्तु हमारी नहीं, सामने वाले की है। राम जी मुझे नाव का मालिक बना रहे हैं, आज तक जो आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बना देना, ये जगत के मालिक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं जान गया ये राम जी कौन है, मैं नाम नहीं लाऊंगा। कहो आप लोग जान गए ना। एक भोजपुरी का शब्द है नियारा। नियारा माने, अच्छा आप लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया। केवट जी कहते हैं अरे हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाके धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाके धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा
डर लागेला रौरी गोड़ा वाक्य दूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला रौरी घोड़ा वाके दूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला पत्थर के तीरिया पत्थर के तिरिया मन स्त्री पत्थर के तीरिया पत्थर के तीरिया बनौनी रउआ राजा जी ई सब कहेला होई सब कहेला इतल कड़ी के नैया से डर लागेला बड़ा डर लागेला इतल कड़ी के नैया से डर लागेला बड़ा डर लागेला हम नाही नियरा हम नाही नियरा लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला बड़ा डर लागेला रौरी गोरा के धोरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला रौरी गोरा के धोरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला बड़ा डर लागेला बैठ जाइए अब नाव आ जाइए बैठ जाइए क्या कहा केवट जी ने अरे रौरी रौरी मने आपके गोड़ मने पैर अधूरी मने धूल रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला केवट जी बोले प्रभु ये न समझिएगा कि हम आप में कमी निकाल रहे हैं राउर दोष न पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो आयस होत कहा है तुलसी सुनि केवट के बरबैन हंसे प्रभु जान की ओर रहा है केवट जी बोले प्रभु ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष सारा दोष किसका है पांव के धूल का ये बहुत खतरनाक धूल है मैंने सुना है आपने पहले कभी किसी पत्थर पर पांव रखा था क्या अपना लक्ष्मण जी बोले हल्के में ले रहे हो भैया को हमारे आंखी के सामने रखा था पांव रखा नहीं कि पत्थर स्त्री में बदल गया केवट जी बोले इसी बात का तो डर है मुझे अच्छा ये बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी जोर से बोलिए पत्थर केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा आप बताइए ऊपर से मेरी लकड़ी की नाव दिन रात पानी में रहती है पानी पी पी कर सोख सोख कर और ये लकड़ी मुलायम हो गई है पत्थर को तो 5-10 मिनट टाइम भी लगा होगा ये लकड़ी की नाव पांव का धूल देखते मेहरारू बन जाएगी ना ना इतना बड़ा रिस्क हम लेने वाले नहीं है यही नाव चलती है तो घर में भोजन आता है प्रभु हमार 10-12 छोट छोट लड़का है नाव चली जाएगी हमारा लड़का खैला बिना मर जाएंगे लक्ष्मण जी बोले तब का पांव धुलवाइए जड़ी बूटी निकाल के बाहर कर देता हूं उसे नो प्रॉब्लम आइए बिठाइए उस पार ले चलूंगा आपको लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला आज मना कर दिया फेल हो गया यदि मैं मांगता नाव और यदि मना करता ना ये इसको मैं बता देता राम जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिया आपको कि आप बता दिए होते अरे मना कर दिया तो क्या हुआ मेरे भगत हैं लक्ष्मण जी बोले अच्छा
मतलब जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, 2 घंटा पहले आप सुमंत जी को कहे थे ना रथ लेकर जाओ वापस अयोध्या, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं हैं। देखिए उनको आप कही रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं, और इन भाई साहब से आप कही रहे हैं आ जाओ, तो ये आ नहीं रहे हैं। इसका मतलब आप जिसको जो कहते हैं उसका उल्टा करता है। राम जी बोले अच्छा ये बताओ, वनवास मेरा हुआ था कि तुम्हारा? लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप ही का हुआ था। राम जी बोले अयोध्या से चलते समय मैंने आपको और सीता जी को मना किया था ना मत चलो, आप दोनों मेरी बात माने, मेरी बोहनी आप ही लोगों ने बिगाड़ी है। घर से चलते समय आप दोनों ने मेरी बोहनी बिगाड़ दी, देखिए परिणाम अब जो मिल रहा है, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। केवट जी खड़े होकर प्रभु धो ली। लक्ष्मण जी बोले का धो ली? आप जो कही रहे हैं वो घटना केवल एक बार घटी है केवट जी, एक बार। यदि इनके पांव में जादू होता तो ये बताइए उसके बाद तो कई पत्थरों पर पांव रखे, दूसरा कोई पत्थर क्यों नहीं बना स्त्री? क्या जवाब है इसका? केवट जी बोले हम मूर्ख हैं लेकिन इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं, हम भी जानते हैं कि सारे पत्थर नहीं बदलते हैं, लेकिन हम आपसे एक प्रश्न पूछे, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया था, आप बताइए। अब लक्ष्मण जी फंस गए। केवट जी बोले मैं बताता हूं। चलते चलते जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था गुरुदेव वो कौन सा पत्थर है, जिस पत्थर की ओर हाथ से इशारा किया वो बदल गया। आज किनारे ये लाइन से नाव खड़ी है, किनारे नदी के किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी राम जी को। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, ये दिखाई पड़ गई। आज राम जी मेरी नाव को भी हाथ से इशारा किए हैं, ले आओ। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा मंडरा रहा है आज भी। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए प्रभु, फिर आपको लेके चलूंगा। केवट जी कहते प्रभु अरे पत भरी सहारी मेरे सकल सूत वारे वारे, हम केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। प्रभु घर में हमरे भोजन नहीं है, सवेरे हम जो भोजन किए हैं ना, पत्तल में जो जूठा छोड़ के आए होंगे वही भोजन है। हमारे लड़का सब छोटे छोटे हैं प्रभु, नाव चलती है तो घर में भोजन जाता है। यदि आपके पांव के जादू से मेरी नाव स्त्री बन जाएगी, हमारे घर का रोजी रोटी मर जाएगा, हमारे बच्चे रात को भूखों मर जाएंगे प्रभु। देखिए किसी पर कितना भी जुल्म करना चाहिए, परंतु जीवन में कभी भी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए प्रभु। ये नाव हमारी रोजी रोटी है, ये नाव चली गई लड़का मर जाएंगे। आपको एक और बात बताए, हम लोग वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव चली गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे पूरा परिवार। अरे सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू हो दीना बीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। पूरा परिवार नाव के भरोसे जीवित है, रुपया पैसा नहीं है कि नाव चली गई तो दूसरी नाव बनवा लेंगे। दीन है, वित्तहीन है, कैसे दूसरी गढ़ाई हो। और आपको एक बात दूसरा टेंशन बताएं राम जी आपको, मैंने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बनती है। पहले आप हमको ये क्लियर करिए, आप हमारे उद्धार के लिए आए हैं कि हमारी नाव के उद्धार के लिए आए हैं? माने आप चाहते हैं कि हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाह बने रहे? अरे गौतम के घरनी जो तरनी तरेगी मोरी, प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो।
मेरी नाव स्त्री बनेगी ब्राह्मणी। आप पहले समस्या समझिए, मेरे घर में एक स्त्री पहले से बैठी है, ये दूसरी बन जाएगी, ये ब्राह्मणी होगी, कहेगी तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। एक जो पहले से घर में बैठी है उसका पेट नहीं भर पा रहा हूं, दूसरी को देकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं। और आप लक्ष्मण जी बोले अच्छा यदि वो झगड़ा ना करे, एक साथ घर में रहने को तैयार है तो। केवट जी बोले ये तो दोहरी मार है, घर में भोजन करने वाला एक मेंबर बढ़ गया और जिससे भोजन आ रहा था वो साधन चला गया, ये तो दोहरी मार हो गई। आप बताइए जो पहली वाली है उससे जाकर क्या बोलूंगा। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गया। केवट जी बोले हमारी वाली से आपका भेंट नहीं हुआ है ना आज तक। जैसे बोलूंगा कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री में बदल गया, तुरंत कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेचकर दूसरी शादी करके आए हो और कहते हो नाव स्त्री में बदल गया। यदि ये बोलेगी तो क्या समझाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले तुम 2 घंटा से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते। केवट पांव पकड़ लिया, कहा लक्ष्मण जी राम जी को समझाना सरल है, इसके बाद हम नहीं बोलेंगे। क्यों झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, 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 आप मालिक है, आप मालिक है, हाँ आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, 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 नाम लेकर नाम लेकर नाम लेकर किसी को बुला दीजिए, नाम लेकर किसी को बुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, चाह दोनों की है देर किस बात की, 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 शीघ्र
शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, हाँ शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला लीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाव अपना प्रभु जी धुला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला दीजिए। पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। भगवान कुछ बोले नहीं कि धो लो कि मत धो लो। लक्ष्मण जी बोले भैया अब हम इनके नाव पर अब नहीं जाएंगे, बहुत ये बात कर ली है। अपना नाव लेके जाइए, हम दूसरे नाव पर जाएंगे। जाओ यहां से, हम दूसरे की नाव पर जाएंगे। केवट जी बोले क्या दूसरे की नाव पर? बुला लो। यहीं खड़ा हूं, दूसरे नाव वाले को बुला लो। आप क्या समझते हैं हमको हल्के में ले रहे हैं? नाविक एसोसिएशन फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूं मैं यहां पर। बुला लीजिए, देखता हूं हमारी रहते की आवत ही जा। कोई आएगा नहीं, जाना होगा इसी नाव पर, लेकिन जाने के पहले पांव धोऊंगा मैं। यदि देखिए आपको पांव धोने में दिक्कत है, दिल धुलवाने में, तो हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन है। लक्ष्मण जी बोले क्या ऑप्शन है? केवट जी बोले यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलो जलत हाह दिखाई मौजूद। किनारे किनारे चलिए, एक जगह ऐसा है मैं जानता हूं जहां केवल कमर भर पानी है। आपकी बात हो गई, नाव की आवश्यकता ही नहीं, पैदले हिला देम हम। हिलाना समझते हैं? हाँ। केवट जी कहते हैं अरे हिल जा मलिका बाहेला न भीरिए। एकदम बगल में, हम जान रहे हैं पैदल कमर भर पानी है। आप डरिए मत, आगे आगे हम चलेंगे लाठी लेकर। आगे आगे मैं, पीछे पीछे आप आइए, कोई पांव धुलवाने की आवश्यकता नहीं, पैदल उस पार। लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा बर्बाद किए हो, पहले बताना चाहिए था ना। चलिए बहुत अच्छे हैं आप, तुरंत चलिए। केवट जी बोले कहां चलिए? आप जहां बता रहे थे, बोले रात में चलूंगा। अभी सुबह का 8 बजा है, कब चलूंगा? लक्ष्मण बोले रात में मतलब? केवट जी बोले गरीब हूं लेकिन मूर्ख नहीं हूं। अभी अभी मेरे सवेरे बोहनी भी नहीं भई है। यदि आपको वहां ले जाकर पैदल पार करा दूं और ये बात मार्केट में लीक हो गई तो कहिए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? सब पैदले पार होने लगेंगे। आप चाहते हैं अपने हाथ, अपने धंधा पर हम कुल्हाड़ी मार दे? दिन भर वेट करिए। लक्ष्मण जी बोले नहीं कर सकते। केवट जी बोले धुलवा लीजिए अभी धुलवाइए, तुरंत पार कर दूंगा। केवट जी अपनी गरीबी रोने लगे, कहे प्रभु हम दूसरा कोई धंधा नहीं जानते हैं, इसी नाव के भरोसे परिवार चलता है नाथ। आरे कुछ ना जनाला, कुछ ना जनाला, ए हो मालिका हमारा कुछ ना जनाला, ए हो मालिका। प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं। नाव बनी जाई नारी, तब मूर्ख बनब हम भारी। नाव बनी जाई नारी, तब मूर्ख बनब हम भारी। ये सरकार कसम खा के कहतनी, एह नैया के कमैया हमार, नैया के
कमैया हमार बाल बच्चा खाला, हे हो मालिकार हमरा कुछ ना जनाला, हे हो मालिकार। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं जानते हैं, पांव धुलवाइएगा तभी आपको उस पार ले चलूंगा। राम जी कुछ नहीं बोले। केवट जी परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब केवट जी के मन में एक बात आई, अब वो राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। केवट जी, लक्ष्मण जी बोले अब क्या कर रहे हैं आप। केवट जी बोले अब जाके समझ में बात आई, राम जी बोल क्यों नहीं रहे थे। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ गए। केवट जी बोले कि राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, उस कपड़ा में कोई जेब नहीं बना है। और जेब नहीं बना है इसका मतलब कि हमरे नियर रामो जी आज ठन ठन गोपाल हैं, इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, राम जी के पास कुछ है ही नहीं है देने के लिए, इसीलिए नहीं बोल रहे थे। यही बात है ना, पहले बताना चाहिए ना आपको राम जी। चलिए आपको इस संकोच से भी मुक्त कर देता हूं। ऐसा प्रसंग आपको धरती पर कहीं नहीं मिलेगा जहां भक्त भगवान को संकोच से मुक्त कर रहा हो, केवल यही प्रसंग है। केवट जी बोले प्रभु हम आपको संकोच से मुक्त करते हैं, हम आपका पांव धोएंगे, आपको नाव पर बिठाएंगे, गंगा के उस पार पहुंचाएंगे। और राम जी विश्वास करिए मेरी बात का, हम कसम खा के कहते हैं हम आपसे कुछ मांगेंगे नहीं राम जी, हम कुछ नहीं मांगेंगे, हम ऐसे ही आपको पार उतार करके चले आएंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, हम जानते हैं, क्योंकि इतनी गरीबी मैंने सुनाई है। राम जी विश्वास करिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, हम आपकी सौगंध खाते हैं राम जी, और आपके पूज्य पिताजी की सौगंध खाते हैं, हम कुछ मांगेंगे नहीं आपसे। जैसे केवट जी ने राम जी और दशरथ जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी निकाले बाण चढ़ा के तान दिए, मार दूंगा इसको। इसकी इतनी हिम्मत, इसने पिताजी और भैया की सौगंध ले ली। केवट जी बोले मार देंगे। एक भाई हाथ फैला के मांग रहा है और दूसरा भाई बाण दिखा रहा है। आप समझ लीजिए मैं मरने से नहीं डरता, आप मार दीजिएगा तुरंत मारिए। और एक बात याद रखिएगा लक्ष्मण जी, आप मारिएगा तो मैं मरूंगा नहीं। लक्ष्मण जी बोले अरे मूर्ख, असली बाण है, असली है, मर जाओगे। बोले आपको लग रहा है, मैंने सुना है कि मरते समय यदि आपके भैया का नाम केवल मुख पर आ जाए तो उस जीव की मुक्ति हो जाती है। नाम आ जाए, आप मारिए ना बाण, आप मुझे बाण मारिएगा मैं मरूंगा, लेकिन मेरे मुख पर राम जी का नाम तो छोड़िए, साक्षात मेरी आंखों के सामने राम जी खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु कौन मरेगा। मैंने सुना है मरने वाले के मुख में गंगा जल छोड़ा जाता है। आप टेंशन न लीजिए कि मेरे परिवार वाले घर में है, कौन मेरे मुंह में गंगा जल डालेगा। आप तो कहे बाण चलाइए, जैसे बाण लगेगा ना, गंगा जल छोड़िए 2 बूंद, बगले में गंगा जी बही रही है, मैं बाण लगने के बाद गंगे जी में कूद जाऊंगा। 2-4 बूंद नहीं लक्ष्मण जी, तब तक पीऊंगा जब तक मरी न जाऊं है? और एक बात कहें, आपके भैया तो दयालु हैं, मैं मर जाऊंगा तो कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी रुकेंगे ही यहाँ पर। आप सोचिए ना, एक तरफ गंगा जी रहेंगी, एक तरफ रघुनाथ जी रहेंगे, और इन दोनों के बीच में केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिलने वाली है। अब आप देरी कर रहे हैं लक्ष्मण जी, जल्दी चला दीजिए बाण। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, तब से मूर्ख मूर्ख कह रहा है, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी अपना बाण पीछे कर लिए। केवट जी बोले प्रभु मर जाऊंगा, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब तक नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। केवट जी की इस बात को सुनकर रघुनाथ जी बेहस पड़े। सुन केवट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे,
बिहसे करुणा चितई जान की लखन तना। भगवान मुस्कुराए और केवट जी को भगवान ने कृपा करके आदेश दिया, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेहि तव नाव न जाए। हे केवट जी, आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। क्या करिए? जिससे नाव बच जाए। मैंने भगवान बोल दिए धो लीजिए। केवट जी बोले यही सब चलबे ना, हम मूर्ख हैं, पहले बता चुके हैं, इतनी गूढ़ भाषा हमको समझ में नहीं आती है। क्या करिए? आप हमको क्लियर साफ साफ बोलिए क्या करना है। लक्ष्मण जी बोले भैया हमको एक चांस दीजिए, हम समझाएंगे तो इनको समझ में सब आएगा। राम जी बोले नहीं नहीं, हम ही को समझाने दो। राम जी अब स्पष्ट बोल दिए, बेगी आनु जल पाय पखारो, अहो तब विलंब उतारहि पारो। केवट जी विलंब हो रहा है, जल्दी पांव जल लाइए, पांव पखारिए, हमको उस पार पहुंचाइए। किसने कहा? किसने कहा? राम जी ने केवट जी को कहा कि पांव पखारिए। अब तो केवट जी को जाना चाहिए था ना, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अब तक केवट जी खड़े थे, लेकिन जैसे राम जी ने कहा पांव पखारिए, केवट जी वहीं बैठ गए। अब उनको बैठे देखे लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले आप पूछो क्यों बैठे हैं? लक्ष्मण जी बोले धोने के लिए बोल दिए है ना, अब धोइए पांव। केवट जी बोले देखिए धोने के लिए बोले होते तो मैं कब का धो दिया होता, राम जी पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले धोना पखारना अलग अलग है का? बोले एक ही रहता तो दो शब्द क्यों बनाया जाता? धोने का मतलब पानी लाओ रगड़ के धो दो, अब पखारने का मतलब है कि साथ में पत्नी हो, पूरा परिवार हो, सबके सामने धोने का मतलब है पखारना। पत्नी तो घर पर है, अकेले कैसे पखार लूं मैं? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया इतना भारी शब्द क्यों बोल दिए आप? सीधा सीधा बोले होते धोने के लिए, पखारने का कितना गंभीर अर्थ लगा के बैठे हैं ये। अब केवट जी कही रहे हैं कि प्रभु हमको आज्ञा दीजिए तो हम जाए परिवार को बुला के लाए। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कहीं नहीं जाना है, यहीं बैठो। बोले भैया भेजिएगा मत इसको, 3 घंटा बर्बाद किया है, कहीं नहीं जाना, अकेले जो करना करो तुम। राम जी को लक्ष्मण जी का भी मन रखना है और केवट जी का भी भाव बचाना है। लक्ष्मण जी से तो राम जी बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भेजना इनको, नहीं बहुत समय बर्बाद कर दिए, कहीं नहीं भेजूंगा, निश्चिंत रहो। और केवट जी से राम जी ने इशारा किया। केवट जी ने जैसे इशारा पाया, अरे प्रभु रुख पाई के दौड़े बुलाई बालक घर नीहू। दौड़े घर की ओर, पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, बुलाकर बोले नदी के किनारे जाओ, 2 पुरुष हैं, एक सांवले हैं एक गोरे हैं, गोरके के पास भूल कर मत जाना। पत्नी पूछी क्यों? हर बात में बाण निकाल लेता है। जो सांवले वाले हैं वो तो बोलते ही नहीं है। जाना, उनको प्रणाम करना सब लोग, अब प्रणाम करके चारों तरफ से उनको घेर करके बैठ जाना। पत्नी पूछी प्रणाम करना तो ठीक है, घेरना क्यों? केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 2 घंटा भी और खड़ा करना है उनको, घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। परिवार आया केवट जी का, बंदी के चरण अचहु दिसी बैठे, चारों तरफ से घेर करके परिवार बैठ गया। केवट जी दौड़े घर में, सोचे क्या लेकर चलूं, कठौता की कठौती। आप लोग कठौता जानते हैं? लोहा का होता है ना? अच्छा लकड़ी का, अच्छा अच्छा। लोहों में कई लोग हाँ। लकड़ी का होता है कठौता, कठौती। उसमें भी पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। कठौता पुल्लिंग है और कठौती स्त्रीलिंग है। केवट जी सोचे कठौती ले चलूंगा, स्त्रीलिंग है, कहीं जड़ी बूटी का प्रभाव हुआ तो औरत बन जाएगी।
कठौता ले चलता हूं चाचा जी, यदि जादू हुआ लड़का भी बनेगा तो भी आनंद आएगा, उसी लड़के से दिन रात नाव चलवाऊंगा, शाम को हिसाब लिया करूंगा। छोटा सा कठौता। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। इतना छोटा कठौता लिए केवट जी कि उसमें राम जी का एक ही पांव आए बस। और जैसे जल लेकर आए, कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। बोले भैया जानबूझ के छोटा लाया है, जानबूझ के। केवट जी बोले लक्ष्मण जी छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, जिसको आप छोटा कह रहे हैं, जब हमारी आंख से देखिएगा ना, यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। घर में जो होगा वही न लेके आएंगे हम। बोले प्रभु दाहिना पांव रखिए। राम जी दाहिना पांव रखे, केवट जी धोए रगड़ के, अब पूरा पानी पी गए। कहे बायां बाकी है लेफ्ट वाला, अभी रुकिए फिर पानी लाता हूं। फिर गए जल लाए, भगवान का दाहिना पांव धोए और धोने के बाद बैठ गए। अब वो पांव बाहर नहीं निकाल रहे। राम जी बोले क्या हुआ, निकालिए। बोले प्रभु एक भूल हो गई हमसे। राम जी बोले क्या कर दिए। बोले प्रभु दाहिना पांव धो तो दिया था मैं, लेकिन आप फिर नीचे रख दिए और उसमें फिर से धूल लग गया। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले इसीलिए तो बायां नहीं निकाला हूं, बायां को मैं पोंछ देता हूं और उसके बाद इसको आप ना हमारी गमछे के ऊपर रख लीजिए प्रभु बायां पांव, और दाहिना वंस मोर प्रभु, एक बार और धोना पड़ेगा दाहिना पांव। लक्ष्मण जी बोले प्रभु अब तो डबलियाने लगा। राम जी बोला अच्छा कोई बात नहीं, जाओ जल लाओ। तीसरी बार जल लाए, पांव धोए, तीनों बार का पानी केवट जी अपने पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जो चाहते थे तुम्हारे मन का हो गया, अब बिठाओ नाव पर उस पार ले चलो। केवट जी बोले हमारा लड़का। लक्ष्मण जी बोले इसका क्या मतलब। केवट जी बोले हमारा लड़का हमारा मुंह देखने आए हैं। बोले राम जी आपको आप नहीं देखे प्रभु, मैं जब तीसरी बार पी रहा था ना, हमारा जो छोटका लड़का है मुंह खोल के बैठा था प्रभु। एक बार प्रभु और पांव धुला लीजिएगा, नहीं एक बार और, थोड़ा परिवार को प्रसाद मिल जाएगा प्रभु। राम जी बोले अच्छा जाओ। भगवान तो सब समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी का टेम्पर उतना हाई होते जा रहा है। अब चौथी बार गए, जल लेकर आए, धोए और भगवान के साक्षी बनाकर अपने पूरे परिवारी जनों को केवट जी ने चरणामृत पान कराया और सबका उद्धार कर दिया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, केवट जी के पहले चरणामृत पीने का नियम नहीं था। लोग पांव पखार कर उस जल को घर में छिड़कते थे। चरणामृत पान करने का नियम, इस नियम को जन्म देने वाले हमारे केवट भैया है। इन्हीं के बाद ये प्रथा प्रारंभ हुई चरणामृत पान करने की। पूरे परिवार को पिलाया, लास्ट में थोड़ा पानी बच गया। केवट जी सोचे हम पी ले। जैसे हाथ उठाए, लक्ष्मण जी हाथ पकड़े, बोले रुको 2 मिनट, तुम पहले याद करो तुम्हारे घर का कोई सदस्य छूट तो नहीं गया, याद करो। बोले नहीं नहीं, सब पूरा परिवार तो ही बैठा है, कोई नहीं छूटा है। ताता चाचा काका नाना मामा को जो हो मैं सब पी लिए, अब तुम पी जाओ। पी लिए। लक्ष्मण जी बोले अब हो गया, अब लेके चलो। बोले गांव वाले आप तो चले जाएंगे, हमको लौट कर इसी गांव में रहना है, क्यों झंझट में डालना चाहते प्रभु, इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं। भगवान बोले जाओ ले आओ। 5वीं बार गए, जल लाए, पखारे। आपको बताऊं पूरे गांव को चरणामृत बांटने में 2 घंटा समय लगा। 2 घंटा। लक्ष्मण जी पूरा तिलमिला रहे हैं। केवट जी आए तो लक्ष्मण जी बोले अब एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। केवट जी सोचा अब इनसे बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी आके राम जी को प्रणाम करके बोले प्रभु प्रभु। राम जी बोले क्या। बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा। राम जी बोले अब क्यों धोओगे, कितना विलंब हो रहा है केवट जी,
कब से हम लोग खड़े हैं पार जाने के लिए। केवट जी बोले प्रभु यही तो मैं कह रहा हूं, आपसे पहले भी बहुत लोग खड़े हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले प्रभु आप यदि देख लिए होते तो वो सब कब के पार हो गए होते। भगवान बोले किसकी बात कर रहे हो। केवट जी बोले हम अपने पितरों की बात कर रहे हैं। प्रभु हमारे सारे पितर फंसे हुए हैं। मैं चाहता हूं जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है वही स्वाद मेरे बाबूजी को मिल जाए, मेरे बाबा को मिल जाए, मेरे परबाबा को मिल जाए। वही चरणामृत मैं अपने पितरों को पिलाना चाहता हूं। प्रभु एक बार यदि पांव धुला लीजिएगा ना आप, तो उसी जल से पितरों का तर्पण करके और उनके जन्म जन्मांतर के प्यास को मैं समाप्त कर देना चाहता हूं। भगवान ने अनुमति दी और केवट भैया केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पठारन लागा, चरण सरोज पठारन लागा, चरण सरोज पठारन लागा। प्रभु ने अनुमति दी। केवट भैया जल लेके आए और अति आनंद उमंग अनुराग के साथ केवट भैया ने जल से भगवान के चरण को पखारा और उसी जल से पितरों को तर्पण करके अपने सभी पितरों को केवट भैया ने मुक्त कर दिया। देखिए इसी पितृपक्ष के अवसर पर हम और आप ये कथा श्रवण कर रहे हैं। पितृपक्ष में मनुष्य कोई भी सत्कर्म करता है तो उस सत्कर्म का पुण्य उसके पितरों को प्राप्त होता है, उसको नहीं प्राप्त होता। तो इस सौभाग्य के लिए पुनः एक बार विनोद जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि पितृपक्ष में ये कथा गाने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको आपको। केवट जी भगवान को गंगा के उस पार लेकर गए। सबसे पहले सीता मैया उतरी नाव से, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, फिर लक्ष्मण जी उतरे और आपको बताऊं सबसे अंत में केवट भैया उतरे। अच्छा आपसे एक प्रश्न करूं, राम जी यदि आपको मिलेंगे तो आप सबसे पहला क्या करेंगे? बताइए। अश्वनी जी प्रणाम करेंगे। क्या करेंगे? दंडवत प्रणाम करेंगे। 4-5 घंटे बीत गए हैं, केवट जी ने अब तक राम जी को ऐसे भी नहीं किया था। नमस्ते, जय सिया राम, प्रणाम, कुछ नहीं किया। लेकिन आप दर्शन करिए, गंगा पार करने के बाद केवट जी उतरे तो उतरने के बाद जो सबसे पहला काम केवट जी ने किया, केवट उतरी दंडवत की। केवट जी गंगा पार करने के बाद उतरे, रघुनाथ जी के श्री चरण में प्रणिपात हो गए, दंडवत कर गए सरकार, दंडवत कर गए। पहले क्यों नहीं किया? केवट जी जानते हैं यदि पहले कर लूंगा तो फिर राम जी जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, पहले मैं अपने मन वाली करूंगा, मेरे मन वाली जब पूरी हो जाएगी तब दंडवत करूंगा। उस पार पहुंचाए, चरणों में दंडवत कर गए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, राम जी ने केवट जी को उठाया नहीं। आज इस श्री रामचरितमानस में 2 स्थान ऐसा है जहां राम जी को किसी ने दंडवत किया और राम जी ने उनको नहीं उठाया।
तो भगवान का स्वभाव नहीं है। आज केवट जी को नहीं उठाए, और जब हनुमान जी महाराज पहली बार राम जी से मिले हैं, हनुमान जी ने दंडवत किया, उस समय राम जी ने हनुमान जी को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया उस समय सुनेंगे। लेकिन आज राम जी इसलिए नहीं उठा रहे केवट जी को, भगवान सोचे ये बोल दिए कि हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा धर्म क्या कहता है, बिना कुछ दिए भेज दूं इनको, और उठा लूंगा तो मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं इनको दूंगा क्या। मारे संकोच के राम जी नहीं उठा रहे थे। तब मेरी माँ सीता जी अपने हाथ से सोने की अंगूठी उतारी, और माँ ने कहा प्रभु आप संकोच छोड़िए ना, केवट जी को ये मुद्रिका दे दीजिए मेरी। राम जी बोले सीता जी आप अपने हाथ से निकाल दी। माँ बोली प्रभु अपने हाथ से, ये मेरा हाथ नहीं है नाथ। विवाह के दिन जिस समय पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था, ये उसी दिन से आपका हाथ बन गया था। ये आपका है, मेरा नहीं है। और आपके सम्मान के आगे इस अंगूठी का कोई अस्तित्व नहीं है मेरे लिए। आपका मान ही मेरे लिए सबसे बड़ा आभूषण है प्रभु। आप संकोच छोड़िए, केवट जी को मुद्रिका दीजिए। वो मुद्रिका मेरी मां के ही हाथ में थी, राम जी ने लिए। प्रभु ने कहा केवट जी से, कहे वो कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे आकुलाई। जैसे राम जी ने कहा केवट जी मां उतराई दे रही हैं, स्वीकार करिए। व्याकुल होकर केवट जी भगवान के चरणों से लिपट गए। कहे प्रभु मैंने सौगंध लिया है कि मैं कुछ नहीं लूंगा, आप मुझे बरबस दे करके मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं। नाथ क्या नहीं मिला मुझे आज, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। देखिए जीवन में दुख तभी प्रारंभ होता है जब हम ये नहीं देखते कि क्या क्या नहीं मिला है, ये देखते हैं कि क्या नहीं मिला है। हमारे महाराज श्री हमसे बार बार कहते बाबू जीवन में इसकी सूची मत बनाना कि भगवान ने क्या नहीं दिया, हमेशा बेटा इसकी सूची बनाना कि भगवान ने हमको क्या क्या प्रदान किया है, हमेशा आनंद में रहोगे।